जय हिंद आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन के फोर्थ पार्ट को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लास देख चुके हैं और जो कि थ्योरी पर बेस्ड था, और आज भी थ्योरी का क्लास रहेगा। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे के पूरे 50 सवाल को करेंगे और लेटेस्ट सवाल को। ठीक है, तो आज ये क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा होगा हमारे सामने कई बार क्या होता है कि इस टाइप से सवाल पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए कि रूट ए, इस प्रकार से रूट ए, इसके अंदर रूट ए, ये डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। फिर हमसे पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से, अगर रूट ए ये जाए अगर n टाइम्स तक तो क्या होगा। देखिए जब भी समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें 2-4 टाइप से होते, कभी प्लस रहेगा कभी माइनस रहेगा। जैसे यहाँ पर इनटू का फॉर्म में है, तो इस प्रकार से अगर कोई इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका जो आंसर अंदर रहता है वही आंसर, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई n टाइम तक जा रहा होता है तो ये बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर जो रहेगा इसको बेस बनाना होता है, इसके बाद इसके पावर में 2n-1/2 के पावर में n। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं चीजों को। मान लेते हैं कि ये इस प्रकार से है कि रूट थ्री इस तरीके से जा रहा है, कहां तक, इन्फिनिटी अनंत तक। तो इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई चीजें यहीं तक गया है कि भाई रूट थ्री इसके अंदर रूट थ्री एन, मतलब यहीं तक गया, तो अब इसका आंसर क्या होगा। समझने का प्रयास कीजिए सवाल को देख करके। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक गया है तो इसका आंसर सीधे यहाँ पर 3 रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर बेस क्या है, बेस यहाँ पर 3 है तो 3 रखेंगे। एन का मतलब क्या होता है कि कितना ठो है, कितना बार है। ठीक है, तो 2 के पावर में 3 माइनस का 1/2 के पावर में 3 तो 3 हो जाएगा। 2 के पावर में 3 का मतलब 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा, नीचे 2 का पावर में 3 मतलब 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अगर सवाल इसी में यहाँ पर 3-3 के जगह पर, अगर यहाँ पर 3-3 के जगह पर 5-5 रहता, 3 के जगह पर 5 रहता, 5, और फिर ये जाता भाई और 1-2 को मान लेता, आगे बढ़ा देते हैं और एक आगे बढ़ा देते हैं 5 टू, तब क्या होता, तब इसका बेस कितना होता। बेस यहाँ पर मान लेते 4 तक गया है तो इसका बेस यहाँ पर 5 होता। ठीक है, 5, और n जो होता ना, यहाँ बेस 5 होता है, n होता है यहाँ पर 4, क्योंकि 5 4 बार है तो 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 दूने 4, 4 दूने 8 दूने 16, 16 में से 1 घटेगा तो 15/16 हो जाता है यहाँ पर आंसर। ठीक है, यहाँ पर नीचे 2 के पावर में 4 का मतलब 16। उम्मीद करें ये चीजें समझ पाए होंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्सर आपको इस टाइप से कभी कभार देखने को मिल जाते हैं कि कुछ इस प्रकार से अंदर में रहता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 20, ये प्लस में 20, फिर यहाँ पर प्लस में, ठीक है, फिर ये अंदर में 20, तो ये कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर में जाएगा भाई, ये थोड़ा सा ऊपर में, फिर यहाँ पर प्लस और 20 यहाँ पर जाएगा इस प्रकार से, और ये जा रहा डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना होता, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ने का कोशिश कीजिए। किस प्रकार से, n और n+1 में, यानी कि पहला नंबर जो होगा उससे एक ज्यादा होना चाहिए। तो इसको 4 × 5 में तोड़ देंगे, 4×5 20 हो जाएगा, हो गया। एक एक को तोड़ना है। ठीक है, तो अब बीच में अगर प्लस है, बीच में अगर प्लस है और इन्फिनिटी, अगर बीच में प्लस है और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसमें दोनों में से जो बड़ा होता है वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोनों में से 5 बड़ा है तो 5 आंसर। अगर बीच में माइनस रहता तब क्या होता, तब छोटा वाला आंसर होता है। और एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि मान लेते हैं 42 करके चल रहा है, बीच में प्लस, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं। ठीक है, 42 करके चीजें चल रहा है, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, 42 करके चीजें चल रहा है, डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तब इसका आंसर क्या होगा। कुछ भी नहीं करेंगे, इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, 6 × 7 में तोड़ ही सकते हैं। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो जब माइनस रहता है तो हम लोग छोटा वाला को आंसर ले लेंगे, यानी कि इसका अर्थात 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि हमारे सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है जिसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसी टाइप से देखिए मान लेते हैं कि आपने देखा होगा अक्सर कि अगर ये √7, फिर बीच में √7, फिर भी बीच में प्लस √7, इस प्रकार से चीजें चल रहा होता है, तो ये अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या होगा भाई। यहाँ तो हम इसको तोड़ नहीं पा रहे हैं ना, तोड़ पा रहे हैं क्या, नहीं पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला बनता है। अगर इसको फॉर्मूला में लिखने की कोशिश करूं तो जैसे यहाँ पर रूट ए, ये कुछ ऐसे रूट है जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, नहीं तोड़ पाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला होगा √4। ठीक है, यहाँ पर जो a है उसको रखना है, बीच में प्लस, बाहर में एगो प्लस और बटा 2। ठीक है, ये फॉर्मूला, और इस सभी के बीच में प्लस होगा। ठीक है, और अगर इसी में माइनस वाला काम करे कि a माइनस √a माइनस
फिर क्या हो जाएगा रूट अंडर ए माइनस डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव तक। तब क्या होगा, तब कुछ भी नहीं, अंडर रूट में रखना है। यहाँ पर ए को सेम रखेंगे, यहाँ पर प्लस को यहाँ रखेंगे, केवल बाहर में माइनस कर देना है, नीचे क्या कर देना, बटा 2 कर देना, बस हो गया चीजें। ठीक है, तो उम्मीद करें ये 2 बात समझ पाए होंगे। अब इसको सवाल को देखिए, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है भाई, फॉर्मूला क्या बन रहा है कि 4 अंडर रूट में 4 ए का मतलब कितना है 7, बीच में प्लस, और ये जो एक बाहर में भी है बटा 2 है, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना 4 7 28 29 यानी कि रूट अंडर 29 प्लस 1 बटा 2, ये हो गया आंसर। इस पर और एग्जांपल कर लेते हैं 1-2, आपके लिए बेहतर होगा। आपको फॉर्मूला देखिए भाई, फॉर्मूला हर जगह बैठाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सेट हो जाएंगे अपने आप। कैसे देखिए, अगर रूट 5 है और बीच में प्लस, रूट 5 है बीच में प्लस, रूट 5 है डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जा रहा है। हमने क्या सीखा भाई कि अंडर रूट ले लो आप, ये 5 है ना, 5 इसको 4 से गुना कर दो, वही तो है 4 पंचे 20, 20 में से 1 जोड़ देंगे तो 21, बाहर में 1 बटा 2। ये जितने भी फॉर्मूला उर्मूला होते हैं ना, आपको सब सेट हो जाएंगे, चीजें करेंगे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, केवल प्रैक्टिस का जरूरत है। जो मैंने समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप सवाल मिलेंगे तब गर्दा उड़ा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, उम्मीद करें इतना तक आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तांग एवं करनी का। ठीक है, उसका थोड़ा सा नियम कुछ होते हैं, उसको देखते हैं और बस देखते हैं। चलिए आ जाइए। ठीक है, देखिए कभी क्या होता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से जब चीजें रहेंगे, ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n अगर रहता है तो क्या होगा, यहां पर अगर इसको गुना करना है तो ये जो बेस है ना, जब ये बेस सेम रहता है तो ऊपर पावर जुटता है। ठीक है, मतलब m प्लस n हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं कि 3 के पावर में 2 इंटू 3 के पावर में 5 अगर रहेगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम है तो एगो रखेंगे, और जब बेस सेम होता है बीच में गुना रहता है तो पावर पर क्या होता है, जुटता है, यानी कि दोनों आपस में प्लस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप पुनः एक बार देखिए, यहाँ पर 4 के पावर में 3 इंटू 8 के पावर में 7, 8 नहीं ले सकते क्योंकि बेस यहाँ पर समान होगा तब चीजें काम होंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बेस सेम है तो सेम रखेंगे, और 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, ये हो गया आंसर। आपके मन में डाउट आ रहे होंगे कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है, मान लेते हैं कि a के पावर में m इंटू बी के पावर में n रहा, तब क्या करेंगे। तब भाई इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर भी काम करेगा। अगर मान लीजिए नीचे a है, a के पावर में m इंटू बी के पावर में भी m है, तब यहां पर एक नियम काम करता है, इसको याद रखिएगा कि ये दोनों आपस में गुना होगा a इंटू बी, और ये जो पावर सेम रहेगा ना तो ये पावर ऊपर में चला जाएगा। जैसे कुछ इस प्रकार से 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो क्या करेंगे, ये दोनों आपस में गुना होगा, 3 दूगुने 6, और 6 के पावर में एक 4 को बैठा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं ये 2 आइडेंटिटीज आप समझ पाए होंगे, ये 2 नियम है और ये आपको आते होंगे। ये एक चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा, और मैंने आपको एग्जांपल में भी समझाने का कोशिश करा है। ठीक है, इसमें और एक चीज आता है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जैसे a के पावर में m बटे में a के पावर में n रहेगा, तब क्या होगा, बेस समान है तो समान रहेगा। अब जब ये भागा में रहता है तो पावर घटता है, यानी कि m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जब चीजें गुना में रहेगा, बेस सेम होता है तो पावर घटता है, गुना में पावर जुटता है, और अगर भागा में रहेगा तो पावर घटेगा ऊपर में। ठीक है, इस बात को इतना दूर समझ लीजिए। यहां पर एग्जांपल अगर आप ले सकते हैं कुछ भी, 6 के पावर में 5 बटे 6 के पावर में 3, तो क्या होगा, दोनों तो सेम है ना, तो 6 रखेंगे, 5 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 2, हो गया आंसर। ये सब चीजें काम आएंगी, इसीलिए आपको थोड़ा सा ये थ्योरी चल रहा है, आप आराम से इत्मीनान से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि कभी कभार देखिएगा आपको इस टाइप से सवाल मिलेंगे। ठीक है, रहेगा a के पावर में m इंटू n, ये इस तरह, तो इसको क्या सॉल्व करना है, इसको कुछ भी नहीं, यहाँ जो रहेगा a रखना है, ऊपर में m इंटू n आपस में गुना हो जाता है। समझने का प्रयास कीजिए। 2 के पावर में 3 के पावर में 4, क्या करेंगे भाई, 2 है तो 2 रखेंगे, ये आपस में गुना हो जाएगा, यही तो हो रहा है, तो 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 के पावर में 8 और यहाँ पर 2 रहा तो क्या दिक्कत है, ये 2 है तो 2 रखेंगे, 8 दुगने आपस में गुना तो 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आप इसका आंसर बताइए। 3 के पावर में 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, क्या होगा इसका आंसर, क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, सीधे से बात है। इस 3 को 3 के रखेंगे, यहाँ पर आपस में गुना कर दे, 3 दूगने 6, 6 6 36, इसके पावर में 36 हो गया। कोई दिक्कत, यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आगे सवाल में काम आएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 50 सवाल हम लोग अगले वीडियो पर करेंगे। ठीक है, एकदम पूरी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ये ठीक तो ठीक है भाई, अगर आपको पूछा जाए कि 2 में के पावर में 3 के पावर में 2, और यहीं पर
2 के पावर में 3 के पावर में 2, दोनों में से पूछेगा कि कौन बड़ा है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? तो यहां पर थोड़ा सा खेल बदल जाता है कि जब ब्रैकेट में रहेगा तो 2 के पावर में ये आपस में गुना तो होगा नॉर्मली, 3 दूने 6, लेकिन यहां पर 2 के पावर में 3 के पावर में भी 2 है, तो ये 2 रहेगा और 3 का यहां पर 2 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 9। तो कौन बड़ा हो गया भाई? यही ना बड़ा हुआ। तो उम्मीद करें ये छोटी छोटी बातें आप समझ पाए होंगे जो आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। और एक चीज आपको आता होगा परिमेयकरण करने का, ठीक है। परिमेयकरण किस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कि 1/√a है, तो √a तो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको परिमेयकरण में कैसे चेंज करते हैं भाई? कुछ भी नहीं करना होता है। जैसे ये जो नीचे है ना, इसको यहां पर क्या करते हैं, ऊपर में गुना कर देते हैं, और ऊपर में गुना कर देते हैं सेम चीज को, तो ऊपर यहां पर √a होता और √a इंटू √a बराबर a होता है। इतना बात है क्लियर? इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। रेशियोलाइजेशन इसको कहते हैं हम लोग, परिमेयकरण। मान लेते हैं आपके सामने इस प्रकार से रहेगा कि √5 प्लस √3 बटे में √5 माइनस √3। अब परिमेयकरण इसका करना है तो कैसे करेंगे भाई? कुछ भी नहीं, देखिए ये जो नीचे रहेगा ना, इसको बीच में गुना करना है और इसी को ऊपर रखना है। तो जैसे यहां पर सिंपल में था √a ओनली √a था तो √a डाला, लेकिन बीच में अगर साइन का यहाँ पर प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, √5 है तो √5, अब प्लस कर देंगे यहाँ पर √3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, यही फिक्स है भाई, ऐसा ही फिक्स है, तब ना ये सॉल्व हो पाएगा। गणित आदमी जब बैठे थे वो लोग कि भाई परिमेयकरण पर कुछ विचार किया जाए, तब इसी प्रकार से सेट किए, अर्थात इसको हम इस प्रकार से, अब तभी तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आपको तो पता ही है ना ये फॉर्मूला कि एगो होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। कोई दिक्कत वाली बात? ये सब चीजें जान रहे होंगे। तो यहाँ पर अब सिंपली तरीके से जोड़ दीजिए आप, a प्लस ये क्या हो जाएगा, एगो और एगो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, √5 प्लस √3 का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा कि नहीं, बीच में गुना है तो, और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी और a प्लस बी। क्या फॉर्मूला भाई? a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो a² का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, तो √5 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो √5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर तो रूट को खा जाएगा, यानी ओनली 5 बचेगा यहाँ पर। और सेम चीज इसका भी जब स्क्वायर करेंगे तो ये इसको काट देगा तो 3 बचेगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखिए a² प्लस b² के होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए। अब a² का मतलब यहाँ पर √5 है, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट को खा जाएगा, ओनली 5 बचेगा, प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab बटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि आपको डायरेक्ट भी करना है, आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट एक स्टेप लिख भी सकते थे, लेकिन क्या जरूरत है भाई, कोई जरूरत थोड़ी है। 5 और 3 करेंगे तो 8, और यहाँ पर बीच में प्लस है 2√15 बटा 2। अब भाई देखिए, अब इसको डायरेक्ट यहाँ पर मत काट दीजिएगा 2 चौके 8, क्योंकि आगे प्लस है तो आप नहीं काट सकते, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे, यहाँ पर कुछ कॉमन आउट आ सकता है, 2 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 4 प्लस √15, यही नहीं बचेगा। 2 चौके 8 काट देगा, ये 2 तो बाहर आ गया, तो 4 प्लस √15 बटा 2, 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 4 प्लस √15, ठीक है। तो उम्मीद करें ये चीजें आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो पर हम लोग 50 के 50 सवाल करेंगे। तो आज तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।